विधानसभा चुनाव के बीच अब सियासी समीकरण तेजी से बदलते दिख रहे हैं। लंबे समय से नाराज चल रहा राजपूत समाज अब फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समर्थन में आ गया है। बताया जा रहा है कि विधायक कार्यकाल के दौरान उपेक्षा से खासे आहत राजपूत समाज की नाराजगी अब खत्म हो चुकी है। इसी कड़ी में हिलसा विधानसभा क्षेत्र के डुमरी गांव में राजपूत समाज की एक अहम बैठक हुई, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के बुद्धिजीवी और वरिष्ठ लोग शामिल हुए। बैठक में यह सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि राजपूत समाज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास कार्यों से प्रभावित होकर एकजुट होकर एनडीए प्रत्याशियों का समर्थन करेगा। उधर बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए समर्थित उम्मीदवारों के पक्ष में जनसभा की। इसी दौरान उन्होंने परवलपुर प्रखंड में हिलसा विधानसभा के एनडीए प्रत्याशी प्रेम मुखिया के समर्थन में भी सभा की। राजपूत समाज की बैठक में वक्ताओं ने कहा कि नालंदा जिले की हर विधानसभा में समाज के 15,000 से अधिक वोटर हैं, लेकिन फिर भी अब तक समाज को राजनीतिक हिस्सेदारी में उपेक्षित रखा गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर आने वाले समय में सरकार ने राजपूत समाज की भागीदारी और सम्मान सुनिश्चित नहीं किया तो समाज अपना रुख बदलने में देर नहीं करेगा। बैठक में शामिल होने के दौरान जेडीयू प्रत्याशी प्रेम मुखिया ने भरोसा दिलाया कि राजपूत समाज के साथ कभी भी कोई भेदभाव या उनके मान सम्मान में कोई कमी नहीं होगी। देखने में सुनने में पूर्वजों का कहा गया है कि क्षत्रिय समाज जो होते हैं वो मान सम्मान के भूखे होते हैं। उनको कुछ चाहिए नहीं, मान सम्मान चाहिए। अगर उसके बाद अगर कोई काम बनता है तो वो काम द्वारा कीजिए, जैसा कि हम सुने हैं समझे हैं। तो देखिए यहाँ पर मंदिर का आवर है, उसमें सिरे के मांग के लिए और उससे पहले भी चर्चा किया था। अब वो काम हो गया माना, उससे मतलब नहीं है। लेकिन आज हिलसा समाज विधानसभा क्षेत्र के क्षत्रिय समाज का बैठक किया गया, जिसमें सभी गांवों से राजपूत समाज एकत्रित हुए थे। हम लोग ने निर्णय लिया कि वोट तो हम लोग किसी न किसी को देते ही हैं, मगर कोई भी समाज बोलता है कि इनका वोट निर्णायक नहीं है, बहुत कम वोट है, मगर हम लोग का वोट जो भी 18,000 वोट हम लोग हिलसा विधानसभा क्षेत्र में है वो निर्णायक वोट है। जिसको देंगे वही विधायक बनेगा यहाँ। और हम लोग समाज ने निर्णय लिया कि इस बार हम लोग जदयू का प्रेम मुखिया जी को भी वोट करेंगे, पूरे समाज मिलकर। आज डुमरी में इसका बैठक आयोजन किया गया था। इसके पहले किस तरह का मतभेद था आप लोगों में? पहले मतभेद था कि हम लोग वोट देते थे मगर गिनती नहीं होता था, उपेक्षा होता था कि भाई इन लोग तो वोटे नहीं है, इन लोग के कोई निर्णय नहीं लेता, कोई हम लोग को पूछा नहीं जाता था। अब हम लोग 18 जिसको वोट देंगे वही विधायक बनेगा। तो उस वक्त मन में क्या था और आज बैठक के बाद मन में क्या हुआ? बैठक में मन हुआ कि नहीं, हम लोग निर्णायक वोट है, जिधर हम लोग वोट देंगे वही यहाँ का विधायक होगा। आप लोग सर्वसम्मत निर्णय लिया? सभी सर्वसम्मति से सभी को समाज मिलकर निर्णय लिया है। क्या नाम लिखते हैं अपना? सोनू सिंह डियाओ पैक्स। आज ये निर्णय है कि हिलसा विधानसभा में आज क्षत्रिय समाज का डुमरी में एक बैठक किया गया था, क्योंकि हम लोग का समाज पहले भी वोट करते आ रहा था, लेकिन हमारे समाज को गिनती नहीं दिया जाता था कि इन लोग अपेक्षित और अपमानित करने का काम किया जाता था। लेकिन हम लोग ने एक मीटिंग करके तय किया कि हमारा वोट निर्णायक वोट है, हम लोग जिधर वोट देंगे वही यहाँ का हिलसा का विधायक बनेगा, और जिसको नहीं देंगे वो विधायक नहीं बनेगा। तो ये सब समाज ने सारा प्रतिनिधि और हमारा सम्मानित लोग, गार्जियन लोग ने ये निर्णय लिया कि एक बैठक क्षत्रिय समाज का होना चाहिए। और ये 15,000 वोट इसको नहीं मानना है। ये 15 क्षत्रिय में एक ऐसा चीज़ है, वो 15,000 तो 30,000 वोट को कंट्रोल करता है, क्योंकि वो सारा संविधान में लिखा हुआ है। इसीलिए हम लोग को स्वर्ण में रखा गया, कुछ न कुछ खासियत हमारी जात में थी, इसीलिए हमको स्वर्ण में कर दिया गया। ये सब चीज़ को सोचते हुए हम लोग 30,000 वोट को लेकर चलते हैं। 15,000 हिलसा विधानसभा में वोट है, और यहाँ पे हम लोग ने EWS जो 10% दिया गया, और जो लाइन ऑर्डर है, जो हमारे माँ बहने की इज्जत मान सम्मान है, ये सब कुछ चीज़ को देखते हुए हम लोग ने ये तय किया कि एनडीए को वोट यहाँ करना है। और हमारे जो भी युवा साथी, गार्जियन, सब लोग ने इस